हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 70th बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए बिहार स्पेशल जो एक पूरे साल की करेंट अफेयर्स हैं वो हम लोग उसमें कर रहे थे। और इस कड़ी में हम लोगों ने अभी तक 6 पार्ट किए हैं। तो जो लोग नए हैं उनको सजेशन है, फर्स्ट सजेशन तो ये है कि आप पहला पार्ट 1 to 6 देख लीजिए। द सेकेंड सजेशन ये है कि आप नोट्स बनाइए, वही आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 7 है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। सो एडवांस कैंसर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको एडवांस कैंसर मैनेजमेंट सिस्टम जो है पटना एम्स में है ना, पटना एम्स में आपको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसमें क्या आंसर होगा आपका? एडवांस कैंसर मैनेजमेंट सेंटर आपको बनाया जा रहा है पटना एम्स में। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है? तो मुंडेश्वरी टेम्पल है एक, क्या है? मुंडेश्वरी टेम्पल है ना। वो कहाँ पे है? मुंडेश्वरी हिल पे। तो मुंडेश्वरी हिल भी आपको पता चल गया। अब मुंडेश्वरी हिल कहाँ पे है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो वहाँ पे सोन रिवर के क्रॉस में है, कैमूर प्लेटू पे है ना। तो ये आपको मुंडेश्वरी जो टेम्पल है वो आपको नगर स्टाइल का है, ठीक है। नागर स्टाइल की शैली पे टेम्पल है। और ये आपको मुंडेश्वरी महोत्सव जो है सो वही टेम्पल में मनाया जाता है। तो टेम्पल कहाँ पे है? कैमूर प्लेटू में। तो वो कैमूर मुंडेश्वरी हिल पे। तो हम लोग आंसर याद रखेंगे कैमूर, ठीक है। सोन रिवर भी याद रखेंगे, है ना, कैमूर प्लेटू अक्रॉस सोन रिवर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में लौह एस के भंडार मिले हैं? आयरन और डिपॉजिट्स कहाँ पे मिले हैं? तो गया में मिले हैं, गया, भागलपुर और जमुई, है ना। कहाँ कहाँ? गया, भागलपुर और जमुई। अपने ऑप्शन में सिर्फ गया है तो आंसर गया होगा। यहाँ पे आयरन डिपॉजिट है ना। और गया और जमुई में एक और इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिए, यहाँ पे मैग्नेटाइट ओर है। आयरन के जितने भी अयस्क हैं उसमें मैग्नेटाइट ओर है। और भागलपुर में हेमेटाइट है। भागलपुर में क्या है? हेमेटाइट ओर है। तो इतना तो याद, ये इतनी इन्फॉर्मेशन कि 3 जगह आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं, गया, भागलपुर, जमुई में। और गया और जमुई में मैग्नेटाइट ओर है और भागलपुर में हेमेटाइट ओर है। इतना याद रख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बिहार्स रैंक इन द कंट्री फॉर गोइंग अब्रॉड इन फॉर वर्क? बाहर जाने के में, मतलब कि जो विदेश जाने के में, देश भर में बिहार का कौन सा स्थान है? विदेश काम करने के लिए विदेश जाने के लिस्ट में, है ना, रैंक बिहार का कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश से जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा जो है बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार से लोग विदेश काम करने के लिए जाते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, देन बिहार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बिहार के कौन सी पेय पदार्थ को, बेवरेज को आपको सॉफ्ट ड्रिंक की तरह लॉन्च किया गया है? तार रस, खजूर रस, सहज और नीरा, है ना। सो बिहार गवर्नमेंट ने आपको लॉन्च किया है पाम और डेट्स से जो आपको निकलती है ना, पाम एंड डेट्स से, ठीक है ना, उसको नीरा की तरह लॉन्च किया है, सॉफ्ट ड्रिंक की तरह। तो किसको लॉन्च किया है? नीरा को। किस पेय पदार्थ को? नीरा को। नीरा कहाँ से मिलता है? पाम और डेट्स से। क्लियर? ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो बिहार के 4 आपको ब्लॉक आवंटित किए गए हैं माइनिंग के लिए। 4 ब्लॉक में, ठीक है ना। औरंगाबाद याद रखेंगे, औरंगाबाद, ठीक है, और गया, ये आपको पोटास, दोनों में एक एक पोटास है, पोटास के लिए, ठीक है, औरंगाबाद और गया को। रोहतास को एक ब्लॉक किया गया है, मतलब एक औरंगाबाद को, एक गया को, दोनों को पोटास ब्लॉक, पोटास की माइनिंग के लिए ब्लॉक मिली है, ठीक है। और रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एक मिली है क्रोमियम के लिए। किसको मिली? किसके लिए मिली है? क्रोमियम के लिए। और एक जो है सो रोहतास में ही एक क्रोमियम का मिला है और एक रोहतास में ही किसको मिला है? निकेल का।
तो समझ में आ गया। तो औरंगाबाद, गया, रोहतास में 4 ब्लॉक ऑफ माइनिंग के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं बिहार को। औरंगाबाद का और गया का एक एक ब्लॉक जो है सो दोनों में एक एक ब्लॉक पोटास के लिए है। रोहतास में एक ब्लॉक क्रोमियम का है, रोहतास में एक ब्लॉक निकेल की माइनिंग के लिए है। तो ये हमें याद रखना है, टोटल 4 है और ये डिटेल भी आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा। कि बिहार की जो आपकी चीनी मिल है उसमें कौन से राज्य का, तो जहाँ पे सक्सेसफुल होगा उसके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चीनी का जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं वो आपको महाराष्ट्र का है, तो हम महाराष्ट्र के मॉडल को बिहार में चीनी मिलों में आपको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो द आंसर इज महाराष्ट्र। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है। बिहार में ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाने की बात की है, तो बिहार का फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क जो है वो आपको वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में बनाया जाएगा। वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में बिहार का पहला परमानेंट ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। समझ में आ गया, बिहार के पटना में, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह पार्क में। अगला हमारा क्वेश्चन है बाय विच ईयर हैज बिहार सेट ए गोल टू बी टीबी फ्री। बिहार ने क्या गोल रखा है कि कितने साल तक हम टीबी मुक्त हो जाएंगे। 2024, 23, तो होगी ही नहीं, है ना, अब 24 भी बीत गया है। तो द आंसर इज 2025 तक बिहार सरकार ने कहा है कि हम टीबी मुक्त बिहार बना देंगे, टीबी मुक्त बिहार, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई सबौर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है। तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सबौर में, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने बैगन की, ब्रिंजाल की नई वैरायटी बनाई है, इन्वेंट की है, वो है, उसका नाम है सबौर कृष्णकली। तो ये किसकी है, ब्रिंजाल बैगन की वैरायटी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का अभी हाल में निधन हुआ है, तो उनका क्या नाम है। पटना उच्च न्यायालय के, पटना हाईकोर्ट की फर्स्ट लेडी जज का निधन हुआ है, वो उनका नाम क्या था। तो अभी जो निधन हुआ है वो पहली फर्स्ट विमेन जज ऑफ द पटना हाई कोर्ट जो है वो थी जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। कौन थी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, जिनका अभी निधन हुआ है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है। गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित, तो पहले तो याद रखेंगे कि गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान कहाँ से शुरुआत की गई है, तो पूर्वी चंपारण से की गई है। इट्स नॉट पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से, ठीक है, पहला याद रखेंगे। और ये कृषि से संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, या वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, या प्राथमिक शिक्षा से है, ठीक है ना। तो ये जो गार्जियन ऑफ चंपारण है ये आपको, ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव फॉर सेविंग ओल्ड, बहुत पुरानी जो पेड़ हैं उसको सेव करने की बात की गई है। जो मान लीजिए कि 100 से 400 साल पुरानी पेड़ है तो उसको जो है सो हम सेव करने के लिए ये आपको इनिशिएटिव गार्जियन ऑफ चंपारण आई है। और इसके अंतर्गत लोग जो है ना, पीपल आर एडॉप्टिंग ओल्ड ट्री को क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, इट्स अ वृक्ष संरक्षण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान पे है। सो अभी जो लेटेस्ट डाटा आई है किसकी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने अभी रिसेंट में डाटा किया है, उसमें आप लोग, उसमें ये कहा है कि बिहार जो है लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है सो कंट्री में है। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार पशु विज्ञान, है ना, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन चीफ मिनिस्टर ने कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी कैंपस पटना में इसको इनॉग्रेट किया है और कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट किया है ना। सो नीतीश कुमार ने फाउंडेशन स्टोन डाला है बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम लोग को ये भी याद रखना है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्धमान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन पावापुरी बीन चेंज टू। पावापुरी में आपको वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ठीक है ना। तो वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हुआ करती थी उसको नाम रखा गया है भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में आपको है। तो ये पहले इसका नाम हुआ करता था वर्धमान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन, जिसको नाम चेंज करके दिया गया है, वर्धमान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन का नाम रखकर चेंज करके दिया गया है भगवान महावीर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। वर्धमान ये आयुर्वेदिक है, ठीक है ना, आयुर्वेदिक होगी, वर्धमान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज करके आपको भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान रखी गई है, ठीक है। इसमें एक करेक्शन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्धमान, पहले इसका वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुआ करता था, मेडिकल साइंस इज नॉट आयुर्वेदिक, मेडिकल साइंस हुआ करता था, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुआ करता था, जिसका नाम रखा गया है भगवान महावीर, ये सही है, आयुर्विज्ञान संस्थान। दैट्स मीन्स कि VIMS को चेंज करके आपको भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था उसको भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखना, इट्स नॉट आयुर्वेदिक, इट्स आयुर्विज्ञान, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा, कौन से जिला है ऐसा जिसमें कि ऑक्सीजन पार्क की एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। तो ये बिहार के गोपालगंज में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, है ना, गोपालगंज के थावे में, है ना, थावे, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के थावे जगह है जहाँ पे आपको बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है। और इसमें आपको, इसमें ऑक्सीजन पार्क में क्या होगा, ऑक्सीजन पार्क जो बनाया गया है उसमें आपको भीमा स्पेसीज ऑफ बम्बू, मतलब बांस की एक प्रजाति है ना, उसको प्लांट किया जाएगा उसमें ऑक्सीजन पार्क में। और वहाँ पे ओपन जिम भी रहेगा उसमें ऑक्सीजन पार्क में, स्विंग और फाउंटेन भी रहेगी, ठीक है ना, इंस्टॉल ऑक्सीजन पार्क के अंदर में। ये आपको जो क्यों अब भीमा स्पेसीज की बैम्बू ही क्यों वहाँ पे लगाई जाएगी, क्योंकि नॉर्मल बांस जो होती है, नॉर्मल बांस से 35% ज़्यादा ऑक्सीजन जो है सो ये आपको भीमा प्रजाति की बैम्बू देती है। तो राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज में बनाई जा रही है, ठीक है ना। और इसमें भीमा स्पेसीज की बैम्बू लगाई जा रही है क्योंकि नॉर्मल बैम्बू जो होती है, बांस जो होती है, उससे 35% ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ये आपको भीमा स्पेसीज की बैम्बू। अगला है कि किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है। किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है, तो ये है मेरा गांव मेरा बैंक प्रोग्राम जो है वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे, विच बैंक हैज़ लॉन्च द माई विलेज माई बैंक इनिशिएटिव, इट्स अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी। मीन्स कह रहा है कि बिहार के किस जिला में रिन्यूएबल एनर्जी बिल्डिंग आपको बनाई जा रही है, जहां अगर आप जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से बनाई जा रही है कि जहां आप जाओगे तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे बनाई जा रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी बिल्डिंग जो बनाई जा रही है वो आपको बनाई जा रही है बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही है, यहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला है कि बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार कौन है। बिहार के सूचना आयुक्त कौन है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार, फूलचंद चौधरी जी हैं, त्रिपुरारी शरण जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, या ANB दोनों हैं, ठीक है ना। अभी आपको ये ओके, इसमें ये फूलचंद चौधरी त्रिपुरारी शरण नहीं होंगे, है ना। इसमें जो आपके दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है,
आपके जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे ब्रजेश मेहरोत्रा जी थे, ब्रजेश मेहरोत्रा जी, उनको, और एक सीनियर जर्नलिस्ट थे प्रकाश कुमार। तो प्रकाश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्रजेश मेहरोत्रा जो है सो पूर्व IAS हैं जो चीफ सेक्रेटरी थे। इन दोनों को, ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को, आपको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, नया इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों आंसर होगा, ये आपको ऑप्शन गलत इसमें आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया, पहला समाहरणालय, है ना। मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, सीतामढ़ी। तो सहरसा जो है सो बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट है ना। तो DM के पास में अगर आपको कंप्लेन भी करना है तो ऑनलाइन कर सकते हो, दैट विल बिकम द पेपरलेस। तो सहरसा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट, तो सुखेत मॉडल पे डाक टिकट जारी किया गया है। तो सुखेत मॉडल जो है वो आपको क्या है, मधुबनी के सुखेत मॉडल पे डाक टिकट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब ये मधुबनी का तो हो गया। ये सुखेत एक गांव है, मधुबनी में सुखेत मॉडल क्या है, सुखेत मॉडल पे जो है ना, तो मधुबनी जिला में सुखेत एक विलेज है ना, सुखेत एक गांव है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था, तो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पूसा समस्तीपुर में है, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स फार्मर को देने की बात है। तो ये क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत में जितनी भी गार्बेज होती है ना घर के, तो गार्बेज हो गया या डंग हो गई, तो हाउस से कलेक्ट करते हैं डोर टू डोर जा करके, एंड देन उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, वर्मी कंपोस्ट में, जो कि एक ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, खाद के रूप में काम करता है। तो ये आपको लेते हैं और इससे क्या होता है, इसको जब बेचते हैं तो उससे इनकम जनरेट होता है और इस इनकम जनरेट से हर फैमिली को LPG सिलेंडर्स मिल जाती है। जो वेस्ट और काऊ डंग से हर LPG सिलेंडर हर 2 महीने पे मिल जाते हैं। ठीक है ना, और इससे क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। जैसे जो लोग कलेक्ट करते हैं 14 से 15 लोगों को, तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। तो जो आपकी गार्बेज है और डंग्स हैं, काऊ डंग वगैरह हैं, है ना, गोबर वगैरह, वो सब ले करके एंड देन उस पर पैसे जो इनकम ऑर्गेनिक मैन्योर को बेचते हैं और उससे फिर आपको हर फैमिली को LPG सिलेंडर मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना आप, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में कि सुखेत मॉडल क्या है। इस पर डाक टिकट की बनाई गई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अगला है कि बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। जू सफारी, रिवर सफारी हमने पढ़ा है, जू सफारी। तो जू सफारी का, तो वाइल्ड लाइफ जू सफारी जो है सो आपको बिल्ड किया गया है कहाँ पे, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और इनको इनॉग्रेट किए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में, है ना, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो कौन सा जगह पे आपको, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, दूसरा कौन सी जगह पे, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसको आपको सेकेंड टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा अनुमति मिल गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बिहार की जो सेकेंड सेकेंड टाइगर रिजर्व के लिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपको अप्रूवल दी है। किसको, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अगला है कि बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, पहला तो दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर है, मतलब फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो दरभंगा में पहला है। तो दूसरा कहाँ पे तैयार किया जा रहा है, सो दूसरा करा जा रहा है बिहार का, पहला तो दरभंगा में है, दूसरा सोलर पावर फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट जो बनाई इंस्टॉल की जा रही है वो है जगह सुपौल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। दरभंगा में तो है, ठीक है, पटना में भी है, तो कौन से जिले में भी नया एयरपोर्ट की आपको, नया पोर्ट की आपको घोषणा की गई है। अच्छा, इट्स टॉकिंग अबाउट द अनाउंसमेंट मेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पोर्ट। तो न्यू पोर्ट जो है सो अभी जो घोषणा की गई है वो आपको कालूघाट छपरा सारण बिहार में, कालूघाट छपरा सारण। हमने पटना और दरभंगा का जो बात किया था वो एयरपोर्ट का बात किया था। ठीक है ना, तो हमारा जो नया पोर्ट जो है, इंटरनेशनल पोर्ट बनाने की बात हो रही है वो कि कहाँ बनाई जाएगी, तो कालूघाट है। कालूघाट कहाँ पे है, छपरा में, छपरा सारण में, है ना।
तो गति शक्ति योजना जो है हमारे, जो गति शक्ति जो भारत सरकार की योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, है ना, और वाटरवेज को कनेक्ट करने के लिए हमें ये आपको नया पोर्ट बनाना है कालूघाट सारण में, है ना, जिससे कि वाटरवेज जो है सो कनेक्ट करेगी गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ठीक है, इतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। आप अगर इसी समय को आप गोल्ड भी बना सकते हो और पढ़ भी सकते हो, या आप चाहे तो आप पूरा दिन सो के बिता सकते हो। ठीक है, और दुनिया आपकी उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। आप अगर कुछ अच्छा करोगे तो आप राय जो देने लगते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सो आप वैसा करके दिखाओगे तो उससे दुनिया बदल सकती है। इससे नहीं बदलेगी कि आप बस राय दे रहे हो। ठीक है ना, राय भी उन्हीं की सुनी जाती है जो सक्सेसफुल होते हैं जनरली। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।